जय हिंद। आज हम यहाँ पर फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट औसत चाल एवरेज स्पीड पर बात करेंगे और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमारे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी तीनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक वो बहुत ही बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी तीनों एग्जाम के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं औसत चाल। तो औसत चाल पे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा पहला नोट है और ये नोट बी। तो पहले नोट की बात करें, औसत चाल हमसे कब पूछेगा? जब कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करे और उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करे, तब जो औसत चाल का फार्मूला होता है तब ये होता है 2v1 v2 अपान में v1 प्लस v2। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब कोई वस्तु किसी दूरी को, ये ध्यान रखना है हमें कि किसी दूरी को जब v1 और v2 चाल से तय करे और दूरी क्या होनी चाहिए, सेम दूरी होनी चाहिए, तब जो हमारा औसत चाल निकलेगा, एवरेज स्पीड निकलेगी, वो होगी 2v1 v2 अपान में v1 प्लस v2। और हमारा सेकेंड नोट ये है कि जब कोई वस्तु अपनी यात्रा के आधे समय में, यानी दूरी को जब रिप्लेस कर दिया जाएगा आधे समय में, और जो स्पीड होगी वो होगी v1, और जो शेष आधा समय होगा, समय यहाँ पे सेम रहेगा, उसमें उसकी जो चाल होगी, औसत चाल होगी, वो v2 होगी। तब हमें औसत चाल में क्या करना होगा, डायरेक्ट दोनों को ऐड करेंगे, v1 और v2 को, और उसका हाफ कर देंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट नंबर बी है, यानी नोट बी जो हमारा है, इसके बेस्ट क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं ये देखेंगे। तो क्या है नोट हमारा, जब कोई वस्तु अपनी यात्रा के आधे समय में v1 चाल से और शेष आधे समय में v2 चाल से, यानी समय दोनों में सेम है, चाल डिफरेंट डिफरेंट है, तो औसत चाल क्या होगी, v1 प्लस v2 अपान में 2। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है उस पर हम बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन, एक कार अपनी यात्रा के प्रथम आधे समय 20 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चलती है और अगले आधे समय 60 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चलती है, तो कार की औसत चाल होगी। तो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे समय दे रखा है और समय क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगला आधा समय है, यहाँ पे जो पहला वाला प्रथम आधा समय, तो यानी समय सेम है। तो समय आ जाएगा तब क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे स्पीड दे रखी होगी v1 और v2, ये हमारी v1 हो गई, ये v2, नियत चाल है, औसत चाल निकालना है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, जब भी समय दे देगा तो v1 प्लस v2 दोनों का हाफ कर देंगे, बस हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो v1 क्या है 20 प्लस v2 क्या है यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड अपान में 2, यहाँ पे बनेगा 80 अपान 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 80 अपान 2, और 80 अपान 2 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी यूनिट दे रखी है, ये हमारी क्या थी v2, यहाँ पे जितनी भी यूनिट दे रखी है मीटर पर सेकंड में। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है, अगर आधे समय में कह रहा है v1 और v2, समय सेम होना चाहिए। क्या निकालना हो, औसत चाल निकालना हो, समय है तो डायरेक्ट v1 प्लस v2 अपान 2 करेंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारा नोट नंबर ए था, जो हमें दूरी दे देगा। जैसे यहाँ पे नोट नंबर ए था हमारा, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को क्या करेगा, किसी दूरी को v1 चाल से और उसके बाद उतनी ही दूरी को v2 चाल से तय करती है, तब औसत चाल क्या होगी, 2v1 v2 अपान में v1 प्लस v2। तो इसके बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं अब उन पर हम चर्चा करेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, यदि एक कार अपनी यात्रा में 50 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है और अगला 50 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल होगी। तो हमें क्या दे रखा है, एक कार अपनी यात्रा में 50 किलोमीटर की दूरी कितनी चाल से तय करती है, 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और अगली 50 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करती है 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। हमें बताना है पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हमने आपको बताया था कि अगर सेम समय दे रखा हो, यानी सेम टाइम में उसमें जो उसकी स्पीड हो वो डिफरेंट हो v1 और v2, तो दोनों को ऐड करेंगे और हाफ कर देंगे।
अगर स्पीड सेम दे रखी हो और उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी वस्तु होगी, उसकी अगर वेलोसिटी सॉरी स्पीड अगर डिफरेंट है, क्या है स्पीड अगर डिफरेंट है v1 और v2, तब हमने आपको क्या बताया था कि 2v1 v2 अपान में v1 प्लस v2 अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर स्पीड एवरेज स्पीड निकालनी हो और यहाँ पे डिस्टेंस सेम दे रखी हो, तो ये फार्मूला, अगर सेम टाइम दे रखा हो तो डायरेक्ट ऐड करके हाफ करेंगे। तो इसमें अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, v1 क्या है 30 किलोमीटर, v1 हो गया, v2 क्या है 20 किलोमीटर पर हावर पर घंटा, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पे है। तो v1 v2 हो गया हमारा, यहाँ पे 2 इंटू 30 इंटू 20 अपान में क्या आएगा 30 प्लस 20, ये हमारा बनेगा 1200 और अपान में बनेगा 50, और बस यहाँ से हमें डिवाइड करना है और ये हमारा आ जाएगा 24, ये हमारा आएगा 24 किलोमीटर पर हावर। ऑप्शन नंबर सी में जो कि हमें दे रखा है 24 किलोमीटर पर घंटा। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। एक शिक्षक अपने घर से विद्यालय 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और विद्यालय से घर 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा में शिक्षक की औसत चाल क्या होगी। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक शिक्षक है अपने घर से विद्यालय जाता है, कहाँ घर से विद्यालय 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और विद्यालय से घर 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में शिक्षक की औसत चाल बतानी है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दे रखा है। अगर हम आपको बताएं ये शिक्षक का घर है और ये स्कूल है, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि शिक्षक के स्कूल तक जाने में और स्कूल से घर तक आने में सेम क्या रहेगा, टाइम सेम रहेगा क्या, टाइम तो सेम रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है v1 और v2 है, डिफरेंट है, यहाँ पे 50 यहाँ पे 20, तो टाइम तो सेम रहेगा नहीं, टाइम जो है सेम तो रहेगा नहीं। तो सेम क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ पे जो इसके बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि स्कूल और जो शिक्षक का घर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहने वाला है, क्योंकि वो तो चेंज होगा नहीं। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जब डिस्टेंस सेम है और वेलोसिटी क्या है v1 और v2, डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी v1 और v2 है, तब एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, 2v1 v2 अपान में v1 प्लस v2। जब टाइम सेम होता है तब डायरेक्ट जो स्पीड होगी उसको ऐड करके हाफ करते थे, लेकिन यहाँ पे टाइम तो सेम होगा नहीं क्योंकि स्पीड डिफरेंट है। तो क्या सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगी। डिस्टेंस क्यों सेम होगी, क्योंकि स्कूल और जो शिक्षक का घर है उसके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा स्कूल तक जाने में और स्कूल से घर तक आने में। तो डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब डिस्टेंस सेम होती है तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं 2v1 v2 अपान में v1 प्लस v2। v1 का वैल्यू क्या है 50 इंटू v2 का वैल्यू क्या दे रखा है ऊपर 20, अपान में क्या आएगा 50 प्लस 20, और यहाँ पे बन जाएगा 2000 बनेगा शायद, नहीं 200, ओके 2000 बन जाएगा अपान में 70, और ये हमारा बनेगा कैंसिल होगा और यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 200 अपान में 7, और किसमें दे रखी थी यूनिट, किलोमीटर पर हावर। और ऑप्शन ए बी सी कोई ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट ना हो, यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा राइट आंसर होगा 200/7 किलोमीटर पर हावर। तो एक बार और रिवाइज करेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा है, तो इसको भूलेंगे नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा नोट जो है, नोट ए और नोट बी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, तो इसको आप लोग जरूर जरूर ध्यान रखेंगे। और इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं औसत चाल पे, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, जब दूरी सेम हो और v1 और v2 चाल हो, स्पीड हो। दूसरा, जब समय सेम हो और v1 और v2 चाल हो। जब समय सेम होगा तब ये फार्मूला, जब स्पीड सेम होगी तब ये वाला फार्मूला।
और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो एनडीए का एग्जाम हो या एयरफोर्स का एग्जाम हो या फिर नेवी के एग्जाम हो, तीन के तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस पे जरूर जरूर एक बार ध्यान देंगे। और अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको और रिपीट करके देख लेंगे तो आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ अपने लेक्चर को एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जय हिंद। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इसको शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। तो हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं।